कृष्णा। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो को कि हमें कौन से कार्ड यहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो करते हैं कार्ड्स को शफल। गो और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, ठीक है। तो 7 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। क्या है वो कार्ड्स, देखते हैं। 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। प्लस में मिला है जस्टिस यानी कि लिब्रा, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, The Devil यानी कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है द फूल की एनर्जी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 7 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो क्या है इनकी अंडरस्टैंडिंग, चलो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एनर्जी है, जो मॉर्निंग में आप एक्चुअली महसूस कर सकते हैं, वो एक कमिटमेंट के साथ कनेक्टेड हुई एनर्जी है, ठीक है। ये एक बेसिक फंडा यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि देखो, चाहे जो हो जाए हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, ठीक है। मतलब मे बी आपको बुरा लगा हो एक दूसरे की बात का, ठीक है। मे बी कल शाम से आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर किसी बात से झगड़ा हो गया हो, ठीक है। या फिर आपने हर रोज जो आप टेक्स्ट करते हो वो भी अगर एक दूसरे को नहीं किया हो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो, अगर हम कमिटेड महसूस करते हैं या फिर हम कमिटेड कहते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे कमिटमेंट के बीच नहीं आनी चाहिए, ओके। तो एक तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए, जो हमारा कमिटमेंट है वो आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जब भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं तो हमें इन बातों को दूर भगाना आना चाहिए। मतलब कि भाई कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई रूठ गया है, तो ये बहुत ही छोटी बात है, ठीक है। ये बेसिकली तब आता है जब आप रिश्ते की शुरुआत करते हो, okay? अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो जहाँ पे आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो, जिनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड वर्डिंग है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप इनके साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि चाहे जो हो जाए भाई, हमारा जो रिश्ता है वो इस तरीके से आगे बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये एक बात को महसूस करते हैं कि असुरक्षितता महसूस होती है, और फिर कई बार लगता है कि भाई कि कहीं आप उसी बात को लेके इनको टारगेट तो नहीं कर रहे, या फिर खुद परेशान तो नहीं हो रहे। तो मे बी ये तब मोमेंट ज़िंदगी में आता है जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की सोच को ज़िंदगी में जगह देते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके बारे में या फिर इनके बारे में जो अपनी अलग सोच रखता है, वो अगर आप अपने दिमाग में जाने देते हो, तो फिर ये सवाल आने लगता है कि भाई क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब तक आप दोनों ही इस रिश्ते में हो, ठीक है, मतलब चाहे फिर आप एक दूसरे को हर्ट करो, प्यार करो, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि सब होने के बावजूद वी आर कमिटेड एंड कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच नहीं आ सकता, चाहे वो पैचअप के लिए हो या फिर डिस्टर्बेंस के लिए हो, तो एक तरीके से ये एक वादा है कि भाई चाहे जो हो जाए ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन रहेगा। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को एंट्री देते हो, चाहे वो अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बदलनी शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन कहते हैं कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, क्या जो हो रहा है क्या वो सही है या फिर वो गलत है, ठीक है। देखो,
आपको शायद कुछ चीज़ें सही लग सकती हैं, लेकिन वही चीज़ें इनके हिसाब से गलत भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखने का नज़रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक तरीके से ये पर्सन आपको एक वार्निंग दे रहा है कि देखो, हमें तय करना है कि ज़िंदगी में हमें कौन सी लिमिटेशंस रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। ठीक है, जैसे कि आपको इनके सुबह सुबह बात नहीं करनी या फिर हमको मैसेज नहीं करना। ठीक है, ये आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि भाई चलो अभी लगा कि मुझे सुबह बात नहीं करनी, दोपहर को लगा नहीं मुझे बात करनी है, तो आप दोपहर को इनसे बात करने लगे। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो आपने पकड़ा है कि भाई मुझे तुमसे कब बात करनी है ये मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन वही बात जब कोई और डिसाइड करता है आपके लिए कि आप एक हफ्ते तक बात मत करो, तो फिर आपका पर्सन जो है वो मान जाएगा। तो ऐसे में ये पर्सन जो है वो फिर उदास हो सकता है। ठीक है, जो दूसरी बात ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि देखो, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस आते हैं। आप चाहे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, फिर बहुत कुछ दांव पे लगा भी सकते हो। ठीक है, मतलब कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई इस रिश्ते ने मुझे कंगाल बना लिया, फिर मैं कहीं का नहीं रहा। ठीक, तो लिटरली इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन सब कुछ आजमा चुका होता है। तो ऐसे में अगर ये रिश्ता इनसे छिन जाता है तो इनके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो एक तरीके से देखो, ये पर्सन कह रहा है भाई आप साम दाम दंड भेद आपको अपनाना है, या फिर आपको ज़िंदगी में हर खुशी पाने का अधिकार है। तो अगर आप इस रिश्ते में हर प्रकार की खुशी पाना चाहते हो तो आपके पास हर प्रकार के चॉइसेस हैं। ठीक है, ऐसे चॉइसेस जो आपको खुशी भी दिला सकते हैं और गम भी दिला सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक और बात आती है कि देखो, कभी कभी जब आप किसी दूसरे की एडवाइस मानते हो, ठीक है, तो आप खुद भी हर्ट होने को रेडी होते हो। मतलब हमें देखो, कई लोग मिलते हैं जो कि भाई किसी और की एडवाइस मानते हैं, लेकिन जब उनका पर्सन इसके बिल्कुल एग्जैक्ट विपरीत बिहेव करता है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती कि अब मैं क्या करूं, है ना। तो सिर्फ किसी ने कुछ कहा और आपने वो ट्राई कर लिया मतलब आपका जीवन सुधर गया, ऐसा नहीं है। जब आप रियलिटी को देखते हो और फिर अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल करने लगते हो, तो फिर ये आपके ऊपर है कि आपके पास जो अनुभव आ रहे हैं आप उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, मतलब मान लो कोई व्यक्ति जो है वो अगर आपकी सलाह माने तो शायद उसे फ़ायदा हो सकता है, फिर नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो हर बार फ़ायदा और हर बार नुकसान ये हम नहीं कह सकते, बट अगर नुकसान हो गया तो क्या, तो वही बात यहाँ पे आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आपको भी वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये पर्सन आपको क्लियरली बोल रहा है कि अगर इसने कुछ रूल सेट किए हैं तो वो उस रूल के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, अगर ये कहते कि भाई आप हमेशा मुझसे बात करने के लिए पहल किया करो या फिर आप मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो यहाँ पे आप ही आते हो। आपकी तरफ से कोई और अगर इनकी ज़िंदगी में पहल करे कि भाई चाहे कोई दोस्त आ गया, फैमिली मेम्बर आ गया, तो ये बात इनसे हज़म नहीं हो रही। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात आपसे कह रहे हैं, लॉजिकल बात कि देखो चाहे जो हो जाए ये फैसला हम दोनों का है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है या फिर करेगा, तो ये ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, अब देखो, आप फिर उस पर्सन को इनकी ज़िंदगी में आने देते हो नहीं देते हो वो अलग बात है, बट ये पर्सन फिर भी चाहता है कि भाई बस आप दोनों के बीच ही बातचीत होती रहे। ठीक, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ओरेकल की, तो देखो हम यहाँ पे जो कार्ड ले हैं वो है पावर कपल। ठीक है, तो एक पर्सन तरीके से कह रहा है कि भाई हम एक तरीके से पावर कपल थे या फिर पावर कपल है, और ये हमें समझना पड़ेगा। हालांकि जो हमारा फोकस है वो आजकल कहाँ पे है, इसको भी हमें ध्यान में लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कई बार इनको लगता है कि आप दोनों का जो फोकस है वो आजकल यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे इनको लगता है कि शायद कोई एक तीसरे व्यक्ति है जो आपको एक ऑफ़र देना चाहती है या फिर इनको भी ऑफ़र मिल सकता है। ठीक है, हालांकि उस ऑफ़र के बारे में क्या सोचना है, या फिर वही ऑफ़र अगर आप अपने प्यार करने वाले में भी एक दूसरे को देते हो तो फिर क्या होता है। तो ये पर्सन आपको एक क्लैरिफाई चीज़ करना चाहता है कि भाई बस आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखें और एक दूसरे के लिए जितना हो सके उतना करें। किसी भी थर्ड पर्सन को एंट्री इस रिश्ते में बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।